अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन कौसर बात कर रही हूँ। मेरा ये दुकान का मसला चल रहा था 2 साल से स्टे चल रहा था। जो ही मैंने दुकान ली, किराए पे 1500 रेंट था उसका। तो मैंने दुकान ली तो 3 महीने के बाद मुझे दुकान का जो मैनेजर था कबीर ख़ान, उसने मुझे कहा कि हमने ताला लगाना है, आप दुकान से बाहर आ जाएं। मैंने कहा कि मैंने आपसे दुकान नहीं ली है, मैंने ली है अख्तर साहब से। मुझे जब वो नहीं कह रहे तो मैं क्यों निकलूँ। तो उन्होंने जानबूझ के मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि हम ताला लगाएंगे, आप बाहर आ जाएं। मैं नहीं आई, ठीक है। इन्होंने जाके पुलिस को तैयार कर लिया। पुलिस को जाके कहा कि हम ज़बरदस्ती इसको निकालना चाह रहे हैं। तो पुलिस ने, जो मौजूदा पुलिस थी फोटाबाज की, उन्होंने साथ दिया। इन्होंने मुझे जानबूझ के निकालने की कोशिश की। मैंने जाके स्टे ले लिया क्योंकि मैं इस दुकान में काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा कर चुकी थी। तो पार्लर था मेरा। तो मैंने इनको कहा कि या तो मेरा ख़र्चा दे दें या कुछ टाइम दे दें, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। मैंने फिर मजबूरन जाके स्टे ले लिया। स्टे मेरा चलता रहा, कुछ देर चलता रहा, कुछ महीने। इन्होंने मेरे वकील को ख़रीदा, वकील को बिठा दिया और वकील मुझे कहता रहा जी आपका स्टे चल रहा है, ठीक है। जब मुझे पता चला तब दोबारा इन्होंने एसी से मार करवा के मुझे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की बजरिया पुलिस। फिर मुझे पता चला, मैंने दोबारा स्टे ले लिया। स्टे चलते हुए तकरीबन 2 साल के करीब हो गए। उसके दौरान, स्टे के दौरान इन्होंने मुझे, मेन मसला स्टे का था, इन्होंने मुझे किसी केस में, किसी की बच्ची तकरीबन 2.5 साल से गायब थी। गायब है भी या नहीं ये तो वो जानते हैं, लेकिन उसके जो नामालूम 2 बंदे रखे हुए थे, एसएचओ को साथ मिला के, मौजूदा एसएचओ आबद हमीद जो है उसको, और डीएसपी जो उसका नाम है नदीम इकबाल, दोनों को साथ लिया। दोनों का, उनका साथ लेने के साथ इन्होंने मेरे ऊपर वो केस डाल दिया। मुझे उस केस में डाल के मुझे ज़िला बहावल नगर भेज दिया। मेरा जिस्मानी रिमांड लेने की बड़ी कोशिश की इन लोगों ने। साथ बूटा वाइटल वाला, उसका साथ लिया इन्होंने। बूटा वाइटल वाला ख़ुद गया थाने में, उसने दूसरों से बात की। सारे उसके दोस्त थे, डीएसपी दोस्त था, एसएचओ उसका दोस्त था। उनसे पार्टियाँ दी गई मुझे निकालने के लिए। इन्होंने, बूटे वाइटल वाले ने खड़े होकर सारा कुछ करवाया। मेरे ऊपर हाथ उठवाया, मेरे जो साथ एक लड़की थी उसके ऊपर हाथ उठाया, उसका बच्चा उसका पता करने गया उसके ऊपर हाथ उठाया। सबके ऊपर इन्होंने, मेरे ऊपर ख़ुद बदतमीज़ी करने की कोशिश की। इन्होंने मेरे साथ नाजेबा बातें वहाँ पे की, बगैरती की बातें करते रहे। इन्होंने मुझे पूरा जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की ताकि मैं इन बूटे वाइटल वाले को और मैनेजर लोगों को खुश कर सकूं, क्योंकि उसने पार्टी खाई हुई थी। जज साहब के पास 2 साल से स्टे चल रहा था, जो कि वो सारी बात को, सिचुएशन को जानते थे। उन्होंने इनको जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, उन्होंने मुझे बहावल नगर भेज दिया। 10 दिन के बाद मेरी ज़मानत हुई। इन्होंने सोचा कि शायद इसको कोई छुड़वाने वाला नहीं है, ये अब गई तो कोई 4-5 साल के लिए चली गई, इसको कौन छुड़वाएगा इधर। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी कि मैं 10 दिन के बाद मेरी ज़मानत हो गई और मैं वापस आ गई। और जब वापस आई तो इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे अंदर भेज के मेरे सारे पार्लर पे डकैती कर ली। ताले तोड़ दिए गए या ताले काटे, ये इनको पता है। इन्होंने सारा सामान मेरी गैर मौजूदगी में उठाया। मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ पड़े हुए कि उन दिनों में मैं अंदर थी। इन्होंने क्यों किया ऐसे, मुझे बाहर निकालना चाहते थे। अगर मैं कानून को साथ लेके चल रही थी तो ये कानून तो इनको नहीं कानून नज़र आता था। ये अमीर लोग हैं, इनके लिए कानून नहीं है, ये गुंडागर्दी से सब कुछ कर सकते हैं। मैं कानून को साथ लेके चलती रही और कानून के ये ख़िलाफ़ वर्जी करते रहे। इन्होंने, स्टे अभी मेरा चल रहा है 21 तारीख तक, अभी भी मेरा स्टे है। आगे पता नहीं तारीख पड़ती है या नहीं, लेकिन अभी तक वो मेरे अंडर है। इन्होंने ताले अपने लगाए हुए हैं। सामान ले गए, किधर ले गए, मेरा सामान दे। मेरा वही एक रोज़ी का अड्डा था, वही मैं रोज़ी का मेरा आसरा था। मैं उसी से मैं कमा के अपना भी पेट पालती थी, अपने मियाँ के साथ थी मैं। इन्होंने मेरे इतना नुकसान कर दिया, जो मेरी सारी मेहनत थी सारी मेरी, वो किधर गया। सामान मेरा दे मुझे निकालने का ये तरीका तो नहीं है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये डकैतियाँ करते फिरे। बूटे वाइटल वाले ने इनका साथ दिया, आगे होके साथ दिया। ये ऊपर से जो नकाब ओढ़ी फिरते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे फिरते हैं, ये इन्होंने टीमें रखी हुई हैं
डकैतियाँ थे, पहले तो खुद डकैत था, ये पुराने वक्तों में बहुत बड़ा डकैत था, ठीक है। और अब क्या करता है कि करता तो अभी भी डकैतियाँ ही है, लेकिन फैशन से। अब अमला रखा हुआ है, अमला क्या करता है कि चोरी करता है, अगर वो फंस गया तो फ़ोन करता है तो छुड़वा लेते हैं। अब ये काम होता है। मैं नई नई आई थी तब इसने मेरा मोबाइल चोरी करवाया। इसके गनमैन था खान, जिसको मैंने पहचान भी लिया था, लेकिन मैं चुप हो गई। उस वक्त भी मैं अभी नई नई आई थी, मैं चुप हो गई। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, किसको बताऊं, कौन सुनेगा मेरी बात। लेकिन इन्होंने तो अब खीर कर दी है, कभी किसी केस में मुझे रखवा देते हैं, कभी किसी में रखवा देते हैं। प्रूफ तो लाए ना, प्रूफ से बात करें, प्रूफ से बात होती है सारी। किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाना है ना तो कोई प्रूफ हाथ में होना चाहिए। मेरे पास तो इनका हर एक का प्रूफ है, मेरे पास कानूनी कागजात हैं सारे। मुझे कहते हैं आप फोटाबास में कैसे आई सियालकोट से। बंदा अपना नसीब खाने आता है, अल्लाह ताला लेके आता है तो कोई आता है। बंदे की इतनी कहाँ पावर के वो आ जाए। लोग बाहर के मुल्क जा सकते हैं तो मैं फोटाबास नहीं आ सकती थी। मेरे मियाँ अंदर थे, मैं आई हूँ तो मैं अपना सर छुपा के बैठी हुई थी, अपना कमा रही थी, खा रही थी। मैं इनको तो नहीं कुछ कहती थी, ठीक है। मैं इन लोगों के हाथ नहीं आई तो मैं गंदी हो गई। मुझे गंदी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कभी कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहीं। पहले इन्होंने मेरे ऊपर एक लड़की हायर की जो फोटाबाज की, बहुत ही क्रैफ्ट लड़की थी, बहुत क्रैफ्ट। उसको हायर किया, उसको पैसे पूसे दे के मेरा नाम नामजद करवाया, FIR करवाई मेरे ऊपर, जिसकी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। हर प्रूफ मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो लड़की क्रैफ्ट है उसका आप सब लोगों को मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। उसके वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं हर चीज़ का सबूत दे सकती हूँ। ये भी दे ना सबूत, कोई सबूत नहीं है इनके पास मेरा। मुंह से तो इन लोगों ने तो नबियों की बीवियों को नहीं छोड़ा था, मुझे गुनाहगार को क्या छोड़ेंगे ये। मुझे तो ये सिर्फ बात कर सकते हैं। इन लोगों के पास ना तो प्रूफ है, ना इंशाल्लाह इनके पास होगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ इनको कहती हूँ कोई एक दो प्रूफ तो लाओ मेरे। ऐसे तो मुझे 10 केसों में रख लो, पैसे वाले हो, कानून ख़रीदा जा सकता है, SHO ख़रीदे जा सकते हैं, और वो भी फोटाबाज के। फोटाबाज की तो पूरी पुलिस ही चेंज करने वाली है, पूरी पुलिस ही सारी खाती है। ये तो मुंह से कहते हैं पार्टियाँ दी जाएं हमें। मैं सिर्फ अपना इतना बस बात करती हूँ कि मैंने अपने हक़ के लिए निकली हूँ। मेरा जो रोज़ी का मेरा आसरा था वो इन्होंने ख़राब कर दिया। ये मेरा सामान दे दें या मेरे सामान की पेमेंट अदा कर दें। मेरी दुकान अभी भी मेरे अंडर में कब्ज़ा करके ये बैठे हुए हैं। गुंडागर्दी है, कानून की खिलाफ वर्जी, सीधी सीधी कानून की खिलाफ वर्जी। अब कानून किधर है? कानून को नज़र नहीं आता, कानून को पता नहीं है कि स्टे चल रहा है, उसके दरमियान इन्होंने ये बगैरती क्यों की? क्योंकि पैसे वाले हैं। बूटा वाइटल वाला इनके पीछे है, नौज़बिल्ला। वो रब तो नहीं है, वो भी एक आम बंदा है जो अब किसी वक्त का डकैत था, जो अब मुअज़्ज़ज़ बंदा बना फिरता है। मैं इनको यही बात कहूँगी कि मेरा नुकसान भरें। मेरी गैर मौजूदगी में जो मेरे ताले तोड़े गए, मेरे ताले से सामान निकाला गया, वो किधर है? मेरा सामान दे जिधर से मर्ज़ी। बस मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट है मेरी, मैं RPO साहब से, DPO साहब से, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, IG पंजाब साहब पास भी यही रिक्वेस्ट है, गुलजार साहब से भी, उस्मान गुलजार साहब से भी यही रिक्वेस्ट है। मैं जहाँ तक भी मैं अपने हक़ के लिए लड़ना चाहती हूँ, मैं जहाँ तक जा सकी मैं जाऊँगी। मैं भी मीडिया में हूँ, मेरे साथ ही ये बेइंसाफ़ी इस तरह कर रहे हैं, और मुझे ये ऊपर से ये बताया जा रहा है कि तेरा मीडिया कितने गया है। मेरी बात सुने, मैं हक़ के लिए लड़ रही हूँ, ठीक है। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बगैरत नहीं हूँ और कमज़ोर नहीं हूँ। मैं लड़ूँगी, मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे ये क्या कर देंगे। मुझे इन्होंने 2-3 दफ़ा मारने की कोशिश भी कर दी है, ठीक है। मुझे हरासा कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे लड़के पीछे लगाते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं हक़ के लिए लड़ूंगी और लड़ रही हूँ। मुझे आप लोगों की बस सपोर्ट चाहिए। मैं इनका जो जितने भी ये क्रैफ्ट है ना, जो काम करते हैं, मैं इनको सामने लाना चाहती हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं मेरा सामान दें, ठीक है, मुझे मेरा सामान दे, मुझे जहाँ से मर्ज़ी दे। मैं कमाने वाली खुद हूँ, केली वारस हूँ मैं। मेरे साथ ये बेइंसाफ़ी इन्होंने की है। मैं पूरे पाकिस्तान को ये कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ लेके दें किसी तरीके से। जहाँ से भी आपका, जिस तरह भी आप मेरी सपोर्ट कर सकते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएँ ताकि ये किसी और मज़लूम के साथ ना ये सब कुछ करें। मैं तो A से Z मेरे कानूनी कागजात, मेरा सबूत है, ये भी तो लेके आए ना। क्यों नहीं लेके आते? ये झूठे हैं इसलिए नहीं लेके आते। ज़बान से तो बंदा हर किसी को गंदा कह देता है, प्रूफ से बंदा बात करे ना। प्रूफ तो इनके पास एक भी नहीं है।
फ़लाँ केस में ये अंदर थी, फ़लाँ केस इसके ऊपर था। वो क्यों था? इन लोगों का किया हुआ करवाया हुआ था। ये 4 लड़कियों को ले आते हैं, खोजनों को ले आते हैं, उनसे बयान करवा लेते हैं, क्योंकि ये उनके साथ जो रहती हैं उन्हीं वो 2 मिनट में बयान दे देती हैं। 1002 में बिकने वाले लोग हैं ये। मैं इनके हाथों बिकी नहीं हूँ ना, मैं इनके हाथों में आई नहीं हूँ, मैं इसलिए इनको जहर लगती हूँ। अगर मैं भी इनकी रातें ठंडी करती, इनकी नाजेबा बातों में इनका साथ देती, इनकी बगैरतियों में साथ देती, तो मैं भी आज अच्छी होती। मेरे ऊपर केस क्यों होते? क्योंकि केस बनाने वाले तो ये खुद हैं। ये कानून को ख़रीदना चाहते हैं ना, ख़रीद सकते हैं। वो कहते हैं कानून हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं ये ख़रीद सकते। मैं अल्लाह के कानून के आगे हूँ। मुझे मेरे अल्लाह ताला मेरे साथ है, मैं अल्लाह को लेके चल रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ऊपर कोई रहम और तरस है तो आप मेरा साथ दें। मैं इस जंग को मैं जीतना चाहती हूँ। दुकान को ये इन्होंने कब्ज़ा किया, क्यों किया है? जब कानून में मुझे बैठने की इजाज़त दी है तो ये क्यों, कौन होते हैं ये इस तरह करने वाले? कानून में दुकान खाली करवाने के कोई तरीक़ाकार होते हैं। ये नहीं कि उसको किसी केस में अंदर भेजो और ऊपर उसको गलत उसके ऊपर किया जाए, गलत करवाया जाए, और उसके ऊपर जो भी इनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। ये बंदे हैं, ये शैतान बने हुए हैं फोटाबास में। ये शैतानों की ना ये गंदगी को ख़त्म करें, इनको समझें। मैं तो सारी करार अल हसन से भी ये बात करना चाह रही थी कि कोई तो उठे मेरे लिए। मैं खुद आपकी टीम का एक बंदा हूँ, मेरे लिए कोई तो कोशिश करे। अगर आप सब लोग बैठ जाएंगे तो हम हक लेने के लिए कैसे लड़ेंगे? इन लोगों काले लोगों को ज़ाहिर करें, इनको एक एक इनकी बारीकियों को निकालें, इनको सामने लेके आएँ। मैं तो रिक्वेस्ट है आपकी, आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट में मेरी मदद करें, आप मेरे साथ चलें, मुझे समझें और इन लोगों को नंगा करने के लिए मेरे साथ चलें। मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज़।